आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों आज का हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया हुआ एक्सटर्नल एफर्ट। जो हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं और किस फॉर्म में लगाते हैं, पुल या पुश के फॉर्म में लगाते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप साइंस को छोड़ दें, है ना, फिजिक्स को छोड़ दें, और हम अगर फोर्स को देखें तो देखिए किसी भी चीज को, जैसे हम मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है ना, और वो स्प्रिंग ऐसे नॉर्मली है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके इस स्प्रिंग को मैंने खींच करके और इसका शेप चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके किसी भी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना। ठीक है, तो मतलब मैंने जो उसको शेप को चेंज किया, जो मैंने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, वो मैंने क्या लगाया, वो मैंने लगाया फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कहलाता है। यदि मेरे सामने डोर है, दरवाजा है, वो दरवाजा बंद है, उस दरवाजे का हैंडल पकड़ के उसको मैंने खींचा, ठीक है, और दरवाजा खुल गया, तो मैंने जो ये खींचा, ये मैंने क्या लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया। ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट, मेरी तरफ से एफर्ट लगाया जा रहा है और डोर क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो ये मैंने क्या लगाया, दरवाजा खोलने के लिए मैंने क्या लगाया, जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे फोर्स। ठीक है, और ये किस फॉर्म में, इस फोर्स को मैंने किस फॉर्म में यहाँ पर लगाया, मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको पुल किया है, यानी कि दरवाजे को मैंने ओपन किया है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कमरे में यहाँ पर सोफा है, उस सोफे का पोजीशन मुझे चेंज करना है, तो सोफे को मैंने क्या किया, ऐसे मैंने उसको धक्का दिया और ये यहाँ से उधर वहां चला गया। ठीक है ना, मैंने उसको यहाँ से यहाँ मैं उसको ले गया, शिफ्ट किया मैंने। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, किस फॉर्म में लगाया, मैंने पुश किया। ठीक है ना, सोफे को मैंने पुश किया तो वो यहाँ से वहां चला गया। ठीक है, मैंने हाथ में एक फुटबॉल है, ओके, और इस फुटबॉल को मैंने क्या किया कि इसको मैंने दबा करके, इसको प्रेस करके और इसके शेप को मैंने चेंज कर दिया। ओके, ये एक बैलून है ना, उसको मैंने प्रेस किया और उसका शेप चेंज हो रहा है। तो ये मैं उसका जो शेप चेंज कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल एफर्ट लगा रही हूँ, और ये एक्सटर्नल एफर्ट क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, हमारी तरफ से लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट जो होता है उसी को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स लगा करके हम किसी रुकी हुई चीज को, कोई चीज रुकी हुई है मतलब कि वो रेस्ट में है, जो चीज रेस्ट में है उसको हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके उसको मोशन में कर सकते हैं। जैसे मैंने सोफे को यहां से चला करके मैं वहां ले गई, ठीक है, या अगर कोई चीज मोशन में है, चल रहा है, तो उसको भी हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके, यानी कि फोर्स लगा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, मोशन का मतलब कोई चीज चल रहा है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं, और कोई चीज रेस्ट में रुका हुआ है तो उसको आप मोशन में ला सकते हैं। कैसे, एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके, यानी कि फोर्स लगा करके। किसी ऑब्जेक्ट का शेप कुछ है, आप उसके शेप को बदल सकते हैं। शेप को बदलना कहलाता है डायमेंशन चेंज करना। ठीक है, तो हम उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके डायरेक्शन बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फोर्स कहलाती है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना, सब जगह हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल हर जगह करते हैं। आप पेन लेते हैं और पेन लेकर के जो आप कॉपी पर लिखते हैं, उसके लिए भी आपने देखा है कि आप फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई भी फोर्स न लगे तो आप लिख नहीं सकते, है ना, वहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं। तो हर एक जगह पर जब आपके सामने थाली रहती है ना, आप रोटी को जब वहां से तोड़ रहे हैं और वहां से खा रहे हैं ना, रोटी को तोड़ रहे हैं, वहां पर भी आपने क्या लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, यानी कि क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो बच्चों आई होप कि आप लोग फोर्स समझ गए होंगे, है ना। फोर्स क्या होता है, कोई भी हमारे डेली लाइफ में आप देखिए बहुत सारे काम हम करते हैं जहां पर कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक गाड़ी हम चला रहे हैं, ठीक है, रनिंग में है गाड़ी, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि क्या किया, हमने एक्सटर्नल एफर्ट लगा करके मूविंग गाड़ी को हमने क्या किया, उसको स्टॉप किया, उसको हमने रेस्ट में लाया। ठीक है, वो भी एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, यानी कि ब्रेक लगाना भी हमारा क्या है, एक हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, है ना, डेली रूटीन में होती हैं जो कि हम फोर्स लगाते हैं। अगर टीवी चल रहा है सामने और हमारे हाथ में रिमोट है, हमको चैनल, इस चैनल से उस चैनल में जाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ में रिमोट है उसके बटन को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर भी हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, चैनल को बदलने के लिए भी। तो एक छोटा सा काम हो या एक बड़ा काम हो, कोई भारी काम बड़ा भी करना है, वहां पर भी एक्सटर्नल एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। एक कोई छोटा सा भी काम करना है, एक गिलास पानी भी हमको उठाना है, तो उसके लिए भी हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, यानी कि फोर्स का यूज करते हैं। तो बच्चों जो ये हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, ये फिजिक्स का मतलब ही होता है कि हमारे डेली रूटीन में जो प्रतिदिन, है ना, नेचुरल चीजें जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ये चीज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, फोर्स यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर फोर्स का डेफिनेशन देख लीजिए, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि
रेस्ट स्टेट को मोशन में ला सकता है, ठीक है ना, ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट ला सकता है या लाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, लाने की कैपेसिटी रखता है, ओके। या मोशन में कोई चीज है तो उसको रेस्ट में ला सकता है या लाने की कैपेसिटी रखता है, या डायरेक्शन को जो चेंज कर दे, ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट, या डायमेंशन यानी कि शेप को चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट का, ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स का डेफिनेशन हो गया, ओके। डायरेक्शन ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने किसी चीज को जो पुल किया है ना, खींच रहे हैं, तो जिधर की तरफ आप खींच रहे हैं है ना, जिधर की तरफ पुल रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोई पूछे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो भाई किसी चीज को हम जिधर खींच रहे हैं, फोर्स भी हमारा क्या लग रहा है, उधर ही लग रहा है। किसी चीज को हम जिधर की तरफ ऐसे पुश कर रहे हैं, हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर की तरफ हम उस चीज को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, वो पुल या पुश के डायरेक्शन में ही होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल, वैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया है ना, जिस जहां पर कि आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जा रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए वेट लिफ्टर, वेट यहाँ पर रखा हुआ है नीचे, ठीक है ना, काफी वेट रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वेट को पहले यूं उठा रहे हैं, है ना, काफी यहाँ पे फोर्स लगा करके वेट को उठा रहे हैं। तो देखिए यहाँ फोर्स किधर लग रहा है और काम वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि ये कौन सा क्या काम चल रहा है, ये पुल चल रहा है, ठीक है ना, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो फोर्स भी किधर लगेगा, जिधर की तरफ पुल करेंगे, यानी कि हम इधर खींच रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या है, इधर की तरफ ही है, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे, वेट लिफ्टर ने वेट को उठाने के लिए पहले ऐसे खींचा, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि उसको फिर वो बैलेंस करके और अब क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ अब क्या कर रहे हैं, अब पुश कर रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने पुल किया, अब उन्होंने क्या किया, पुश किया, ठीक है ना। तो पुल कर रहे हैं, ये भी क्या है, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब ये पुश कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने पुश और पुल दोनों देख लिया, ठीक है। और वही चीज अगर हमको पुल देखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया डोर ओपन करना, ये भी क्या होता है, ये हमारा पुल का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्प्रिंग वगैरह उसको भी क्या कर सकते हैं, हम खींच करके उसकी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, आप और भी बहुत सारे अपने डेली रूटीन के एक दिन में आपने क्या क्या, कहाँ कहाँ आपने पुश किया, कहाँ पुल किया, कहाँ कहाँ किस तरीके का आपने एक्सटर्नल एफर्ट यानी कि फोर्स लगाया, आप एक दिन में नोट करें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, कि हमने फोर्स अप्लाई किया है और किस फॉर्म में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ये फॉर्म ही तो है ना, पुश करना, पुल करना, ये डायरेक्शन चेंज करना, डायमेंशन चेंज करना, ये क्या है, ये फॉर्म है कि आपने किस फॉर्म में फोर्स को अप्लाई किया। अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर फोर्स लग रहा है कहीं, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहला हो सकता है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी को मूव करा सकता है। कैसे, कौन करा सकता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके हम स्टेशनरी बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इफेक्ट है जो कि हमको देखने को मिलेगा, फोर्स का इफेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोफा है, उस सोफे को मैंने, सोफा तो रुका हुआ है, उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, यानी कि उसको मैं पुश कर रही हूँ और उसको मैं मोशन में, है ना, यानी कि वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था, उसको मैंने मूव किया और एक जगह से दूसरी जगह तक ले गया। तो ये हमारा पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई चीज अगर चल रहा है, सामने से साइकिल चलाते हुए कोई आ रहा है और जाकर के मैं सामने खड़ी हो गई, है ना, मैंने रोका अगर उसको, तो इस तरीके से उसको रोका भी जा सकता है ना। छोटा बच्चा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, सामने उसको जाकर के फटाक से पकड़ लो, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक मूविंग बॉडी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कैसे, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, फोर्स अप्लाई करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। चेंज द स्पीड, आप स्पीड को बदल सकते हैं। कैसे, फोर्स को अप्लाई करके, है ना, बहुत तेज भाग रहा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके। चेंज द डायरेक्शन, आप डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे बॉल उधर से आ रहा है, ठीक है ना, आपने जैसे हम खेलते हैं, जब हम रैकेट से बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है ना, उधर से आया, डायरेक्शन तो उसका इधर है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, रैकेट से आपने मारा तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है ना, कॉक अब इधर से उधर की तरफ गई, तो आपने फोर्स अप्लाई किया और उसका डायरेक्शन चेंज किया। तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सनलाइट।
सनलाइट जो है वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, आप चाहते हैं उसका डायरेक्शन चेंज करना, तो आपको कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल एफर्ट लगाए हुए हम चाहे कि सनलाइट की जो लाइट जो रे आ रही है उसका डायरेक्शन चेंज करें, नहीं होगा, ठीक है, वो तो सीधे ही आएगी। आप चाहते हैं कि इधर ना आकर के रे उधर भी जाए, तो आपको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, क्या एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, हमने कांच लगा दिया, ठीक है, तो लाइट आ रही है, कांच पे पड़ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन कर दिया ना, रिफ्लेक्शन प्रोसेस, यानी कि लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के उसका डायरेक्शन इधर से उधर की तरफ चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो चेंज द डायरेक्शन, है ना, दिशा बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चेंज द शेप या साइज, हम किसी चीज का शेप बदल सकते हैं, उसकी साइज बदल सकते हैं, ठीक है। यदि कि कोई चीज, ये अगर इसको मैं कंप्रेस कर सकती, मान लो कि ये नहीं हो सकता, बट यदि कोई ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा कर कंप्रेस कर सकती हूँ, तो अगर मैंने उसको फोर्स लगा करके और उसका क्या कर दिया, शेप ही उसका मैंने बदल दिया, शेप भी बदल सकते हैं और साइज भी बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे, दोनों ही चीजें बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, हम फोर्स अप्लाई करके। तो ये सारी चीजें क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के ये इफेक्ट है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और करते हैं, डेली आप करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्स कैन नॉट बी सीन, क्या फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं कहूंगी कि फोर्स आ जाओ, आ गया सामने, सामने है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम फोर्स के इफेक्ट को जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ये चीज हमको दिख जाएगा, लेकिन फोर्स खुद आएगा नहीं, है ना। किस, कोई चीज मैंने ले लिया, एक बैलून एक नॉर्मली पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने पहले देखा ना, भूत आ जाता है, ठीक है, एक बैलून है, ओके, और दिखाई नहीं दे रहा है कोई, और बैलून जो है वो ऐसे प्रेस हो रहा है, उसका शेप बदल रहा है, फिर वापस से नॉर्मल आ गया, फिर बैलून जो है अपना शेप ऐसे चेंज हो रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब वो जिसने जो कर रहा है, जादू जो दिखा रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट बैलून के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये चीज हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट हम फोर्स के इफेक्ट को जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। मूवी में आप देखते हैं ना कि दिखाई नहीं दे रहा है कौन है, बट चीजें जो है यहाँ से वहां, वहां से वहां शिफ्ट हो रही है, ठीक है, वो विलेन जो है वो यहाँ से उड़ा, उधर जाकर के टकराया, मतलब पिटाई हो रही है विलेन की, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, वहां पर भी क्या हुआ है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट इफेक्ट हमको जरूर दिखाई देगा कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये तो मूवी की बात हो गई, बट आप देख सकते हैं इसको भी, फोर्स जो है वो हम क्या करते हैं, उसका इफेक्ट हम देखते हैं, फोर्स को खुद हम नहीं देख सकते, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें तो टच के बेस पर, कि क्या आप फोर्स जब लगा रहे हैं तो क्या वहां पे टच कर रहे हैं, टच करके लगा रहे हैं, इस बेस पर अगर हम फोर्स को देखें तो इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा क्या है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखिए, अगर किसी चीज को टच करके, मतलब उसको मुझे यहां से वहां ले जाने के लिए टच करके अगर मैं ले जाती हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। कहते हैं ना कि आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहिएगा, मतलब मेरे टच में रहिएगा, ठीक है, हाँ मैं आपका काम करा दूंगा लेकिन मेरे कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स वैसे ही है, ठीक है। अब अगर मुझे एक चेयर को या टेबल को, किसी चीज को यहाँ से उधर की तरफ खिसकाना है, अभी मैंने सोफा खिसकाया था ना, चलो उसी को ले लेते हैं, सोफे को यहाँ से मुझे वहां वापस ले जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, सोफे को क्या मैं बिना टच किए उसको यहाँ से वहां कर सकती हूँ, नहीं। यदि मैं घोस्ट हूँ, है ना, भूत हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, फिर तो मैं बस यूं करूंगी, ऐसे सिर्फ इशारा करूंगी और वो एक सुपर नेचुरल पावर आएगा और सोफा यहाँ से वहां जाएगा, बट ऐसा नहीं है, मैं घोस्ट नहीं हूँ, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सोफे को टच करना पड़ेगा, मैं सोफे को टच करके और यहाँ से वहां उसको क्या करूंगी, उसको पुश करके उसको यहाँ से वहां ले जाऊंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा फोर्स जिसमें मुझे उस चीज को, अगर उसमें मुझे फोर्स लगाना है तो मुझे उस चीज को छूना पड़ेगा, है ना, टच करना पड़ेगा, तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जहां पर टच करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक दिमाग लगाइए जरा और बताइए कौन कौन से हो सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मेरे पास क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मेरे पास आयरन के पीस हैं, या आप कह सकते हैं कील होता है ना, कील, है ना, नेल, तो वो मेरे पास आयरन नेल्स हैं, ओके। अब मुझे उन आयरन नेल्स को बिना टच किए हुए उनको ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, मैग्नेट, है ना, एक पावरफुल मैग्नेट ले लूंगी, बिल्कुल सही है ना, पावरफुल मैग्नेट मैंने ले लिया और मैग्नेट को मैं उसके ऊपर ऊपर यूं करूंगी तो वो सारे के सारे जितने भी उसमें जो भी हमारे आयरन नेल्स है वो सारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और मैग्नेट के ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे। तो क्या यहाँ पर मैग्नेट ने उस आयरन नेल को टच किया, क्या नहीं, बिना टच किए हुए उस आयरन नेल को उसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो फोर्स तो यहाँ पर लगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है,
मैग्नेट ने एक फोर्स लगा करके और उसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो मैग्नेट यहाँ पर क्या हो गया, भूत हो गया, है ना, भूत, ठीक है, घोस्ट है वो। उसने क्या किया, उसको खींच लिया बिना फोर्स बिना उसको टच किए हुए। तो बिना टच किए हुए अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और भी एग्जांपल है, अब जैसे देखिए करंट लगता, कभी कोई किसी को आपने देखा है कि कहीं बहुत पावरफुल मतलब करंट जा रहा है और वो चीज ऑब्जेक्ट को वो खींच लिया, ठीक है ना, उसके पास से गुजर रहा है तो उसने उसको खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है, चिपका लेता है। तो वहां पर भी क्या होता है, वो उसको खींच रहा है, ठीक है, उसको टच नहीं किया था, दूर से उसने खींच लिया। तो ये भी क्या है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ये सब क्या है, ये है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें टच करने की जरूरत नहीं है ना। क्या होता है, वो उसको टच तो होता है लेकिन टच करके फोर्स नहीं लग रहा है, पहले फोर्स अप्लाई किया और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो बिना टच किए हुए जब फोर्स लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है हमारा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखिए जब बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि उतना ही बल, जैसे मैं हूं और बिल्कुल मेरी ही ताकत का कोई दूसरा बंदा भी यहाँ पर है, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में फाइट हो रही है, ओके, और ना तो मैंने जितना बल लगा करके मैं उसको पुश कर रही हूँ, उतना ही बल लगा करके वो भी मुझे उतना ही फोर्स लगा करके पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा क्या कि ना मैं टच से बच सकूंगी ना वो टच से बच, ठीक है ना, किधर की तरफ भी हम नहीं जा रहे हैं, हमारे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, उधर से लगाया गया फोर्स, इधर से लगाया गया फोर्स, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहा है, दोनों का क्या है, इक्वल है। जब इक्वल फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और जब बैलेंस फोर्स लगता है तो मूवमेंट नहीं होता है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है। रस्सी खींच खेलते हैं ना हम लोग, मान लो 4 बच्चे उधर है 4 बच्चे इधर है और रस्सी खींच खेल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट है ना, और उधर और इधर से लगाए गया फोर्स अगर बिल्कुल इक्वल है तो वो पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे रुका रहेगा, ना तो बिल्कुल 1 इंच उधर जाएगा ना इधर आएगा, ठीक है, बिल्कुल अपने पॉइंट पर वहीं पर वो अटका हुआ है। इट मीन्स क्या कि दोनों साइड से लगाया गया फोर्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों साइड से लगाया गया फोर्स इक्वल होगा, बैलेंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट नहीं होगा, वो चीज वहीं रुक जाएगी क्योंकि दोनों ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स अब इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है, एक जो है कमजोर है, एक सामने जो है वो पहलवान आ गया, तो अब फाइट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो ताकतवर है उसने फटाफट क्या किया कि उसका फोर्स ज्यादा हो गया, वो सामने वाले को क्या करेगा, वो उसको फट से उसने उसको हरा दिया, उसको धक्का दे दिया, वो उधर चला गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर काम हुआ, मूवमेंट हुआ, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, जो ताकतवर है ना, जहां फोर्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। अब वो रस्सी खींचे, 4 बच्चे उधर है 4 बच्चे इधर है, अगर उन बच्चों में ताकत ज्यादा है तो रस्सी किधर जाएगी, उधर की तरफ जाएगी, फोर्स उधर से लगा है तो रस्सी भी किधर जाएगी, उधर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट होगा, मूवमेंट किधर होगा, जिधर फोर्स ज्यादा था, ठीक है, ये होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। अब इन्हीं चीजों को जरा हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैवी बॉक्स है, डज नॉट मूव, जो कि मूव नहीं कर रहा है। अब ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर ऑब्जेक्ट की तरफ से दोनों साइड से बराबर इक्वल फोर्स लग रहा है तो इट मींस कि उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है, ओके। अब वो बैलेंस फोर्स क्या है, आप देखिए, हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ आवर पुश, हम इस बॉक्स को, हैवी सा बॉक्स है उसको मैं इधर से पुश कर रही हूँ, है ना, कि मैं उसको ढकेल के धक्का दे के ले जाऊं, लेकिन वो बहुत भारी है, ठीक है ना, बहुत भारी, बिल्कुल भी वो हिला नहीं, यानी कि हैवी बॉक्स डज नॉट मूव, बिल्कुल भी वो मूव नहीं हुआ, बहुत हैवी था। तो मेरे लगाए हुए फोर्स को किसी ने तो बैलेंस कर दिया होगा ना, मेरे जितना मैंने फोर्स लगाया, मान लो 4 पॉइंट का फोर्स अगर मैं लगा रही हूँ तो उधर से भी 4 पॉइंट का फोर्स कोई तो लगा रहा है जो कि उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, मेरे फोर्स को खत्म कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, मेरे फोर्स को न्यूट्रल कर दे रहा है। कौन है जो मेरे फोर्स को न्यूट्रल कर रहा है, देखिए वो कौन है, इस हैवी बॉक्स और सरफेस जिस पर वो हैवी बॉक्स रखा गया है उसके और उस बॉक्स के बीच में एक कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, यानी कि घर्षण, ठीक है ना, घर्षण। जब कोई एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट ने इस फर्श और इस ऑब्जेक्ट के बॉटम पर यहाँ पर क्या लग रहा है, एक घर्षण लग रहा है ना, एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, मेरे द्वारा लगाए हुए फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब 4 पॉइंट का फोर्स अगर मैं इस बॉक्स पर लगा रही हूँ उसको मूव करने के लिए, तो उसको कैंसिल करने वाला कौन है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना।
फर्श पर जहां रखा गया है वहां से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो उसको हिलने नहीं दे रहा है, यानी कि इनकी तरफ से लग गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मेरे फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इस वजह से ये आगे पीछे से मूव नहीं कर रहा है। अब इस बॉक्स पर दो फोर्स और लगते हैं, कौन सा, एक तो लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, मतलब कि नीचे अर्थ जो है वो क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके, पता है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। तो अर्थ ने उस बॉक्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके उसको अपनी तरफ खींच रखा है, ओके। और अर्थ ने मान लो कि 4 पॉइंट से इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रखा है, तो 4 पॉइंट अपोजिट भी है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप जानते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यहाँ पर ग्रेविटी अगर इस बॉक्स को 4 पॉइंट लगाकर खींच रही है तो इसके ऊपर में, है ना, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ग्राउंड जो जहां पर ये बॉक्स रखा हुआ है वो भी क्या कर रहा है कि 4 पॉइंट से उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो बॉक्स को 4 पॉइंट से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, बॉक्स को 4 पॉइंट से जो है 4 पॉइंट से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, बॉक्स को 4 पॉइंट से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके अपोजिट में यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ये तो एक्शन था, इसका जो रिएक्शनल फोर्स जो लगाया गया है, ये दोनों की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं। यदि ये फोर्स ज्यादा रहता ना तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है। तो ये फोर्स फर्श पे ही, मतलब ये बॉक्स जो है वो फर्श पे ही पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से लगाया गया फोर्स और यहाँ से लगाया गया फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इस वजह से वो ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये वाले हम मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इस वजह से वो आगे पीछे भी नहीं जा रहा है। तो वो क्या है, इस पर 4 जो फोर्स लग रहे हैं, चारों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है ना, सॉरी, इसने किया इसको न्यूट्रल और इसको न्यूट्रल किया इसने, ठीक है। इस वजह से ये हैवी बॉक्स जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितने लगे, लग तो रहे हैं 4 फोर्स, लेकिन नेट फोर्स अगर देखा जाए तो सबने सबको कैंसिल कर दिया, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा 0, है ना। नेट फोर्स क्या लगेगा, 0, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा है। अब अगर हम चलते हैं दूसरी तरफ, देखिए अब हम ये देखते हैं एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल। ये गाड़ी है, ठीक है, एक ये टॉय का कार है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ओके। जब ये मूव करेगा फोर्स, देखिए हमने इधर से इसको फोर्स ऑफ आउटपोस्ट, इस टॉय कार को मैंने इधर से इसकी तरफ फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 2 फोर्स तो लगेंगे ही, क्योंकि ये इस सरफेस के ऊपर है। देखिए ये सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर ये गाड़ी है, इट मीन्स कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो कार का वेट है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और इसके अपोजिट में जो फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होगा एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, मतलब जहां जो है वहां से जो एक्सर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसके ये क्या हो जाएगा, इक्वल, बराबर है ना। इस वजह से जो कार है वो सरफेस पर ही है, हवा में उड़ नहीं रही है ना, या फर्श के नीचे नहीं चली जा रही है, फर्श पर ही पड़ी हुई है। इट मीन्स कि ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। हम लोग भी क्या है, मैं अपने जगह पे ही खड़ी हूँ, मतलब ग्रेविटी मेरे को जिस फोर्स से खींच रही है उतने ही फोर्स से मैं ऊपर की तरफ भी खींची जा रही हूँ। इस वजह से मैं सरफेस पर ही हूँ, है ना, हवा में नहीं उड़ जा रही हूँ, न तो अंदर चली जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या हो जा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स है, तो मैं अपने सरफेस पर ही हूँ। लेकिन अब दूसरा ये दोनों फोर्स ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बट यहाँ से जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स यहाँ से इसके पहिए जो होंगे, जो व्हील है और इस सरफेस के बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पर भी लग रहा था, है ना, ये हैवी बॉक्स है और ये सरफेस था यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर भी लगेगा ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी लग रहा है। लेकिन चूंकि व्हील क्या होता है, ऐसे सर्कुलर होता है, पूरी बॉडी जो है इसके ऊपर नहीं आ रही है ना, यहाँ पर व्हील है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो जा रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैसे कैसे कम किया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कम है और मेरे द्वारा लगाया गया यहाँ पर जो मैंने उसको पुश किया है उसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से फोर्स ज्यादा लग रहा है और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है, ये मैंने नीचे की तरफ एरो रखा है, मतलब ये कम है ना, फ्रिक्शन फोर्स कम है और ये ज्यादा है। तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, जिधर की तरफ मैं उसको पुश कर रही हूँ, है ना। तो यानी कि ये कार जो है इधर की तरफ चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हो गई कम और ये वैल्यू हो गई ज्यादा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्स तो लग रहे हैं, 2 फोर्स तो हमेशा ही एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, बट जिधर से फोर्स ज्यादा लगेगा, अब इनको देखना है, ये फोर्स ज्यादा है या ये फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर फोर्स ये ज्यादा रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये क्या है हमारा
ये अनबैलेंस फोर्स का हमने एक एग्जांपल देखा और ये हमने देखा बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो आज के चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पूरा चैप्टर हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये इतने टॉपिक स्टडी किए हैं, आप इसको रिवीजन कर लीजिए। यदि आपको कुछ इसमें से पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में जिनको जरूरत हो वहाँ पर वीडियो को शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए।